ऐसे हमारे मान योग सत्कार योग ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मंत्रीगण आदरणीय स्वतंत्र देव जी, आदरणीय नंद कुमार नंदी जी, असीम अरुण जी, माननीय कौशल कुमार जी, महाराज सिंह जी, हरी सिंह ढिल्लो जी, माननीय महेंद्र सिंह जी और हमारे अलग अलग कार सेवा के गुरु, चाहे नानकपुरी हो, चाहे अयोध्या के हों, चाहे आगरे के हों, सभी हमारे मान योग कार सेवा वाले बाबा जी और कोने कोने से हर जिले का प्रतिनिधि यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे सारे जिलों के मेरे आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम 350वां साला गुरु तेग बहादुर जी का लगातार देश विदेशों में और गुरु तेग बहादुर जी के समागम में असम से लेकर यात्रा आनंदपुर साहब तक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में रिसीव करने से और उनको अपने यूपी के बॉर्डर पे छोड़ने का हमारे सभी जिलों के अधिकारियों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दूसरे स्टेट में किया है। और एक बहुत बड़ी यात्रा भी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के और माता गुजरी के जोड़ा, जो इसकी भी एक यात्रा हम लोगों को लखनऊ में दर्शन करने का मौका मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहियागंज गुरुद्वारे में जोड़ों को नमस्कार करते हुए यहां उसकी यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि गुरजीत सिंह ने बहुत कोई इतिहास का पन्ना छोड़ा नहीं कि जिनको बहुत संक्षेप में हर विषय को उन्होंने लेने का काम किया है। आज गुरु साहब के साहिबजादों का जोरावर सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की आज शहीदी दिहाड़ा है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। 17 से पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिखों की आवाज को बुलंद करते हुए इन गुरुओं की शहीदी पे देखते हुए पार्लियामेंट में भी ये आपने आवाज उठाई थी, जो कि आपको गुरु महाराज की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 2017 में आपके उत्तर प्रदेश में सिर पे आपके ताज हुआ, तो आपने और जोरदार आवाज उठा के और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसे 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में हम पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में इस समागम को मनाने का काम करते हैं। साथियों, बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह जी जंग में शहीद हुए। 40 साहिबजादे शहीद हुए। जब गुरु गोबिंद सिंह जी वहां से निकल के जा रहे थे तो वहां के अनुयायियों ने कहा कि आप साहिबजादों का शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो सारे ही मेरे
परिवार के बच्चे हैं। और उसके बाद जब फतेह सिंह जी, बाबा फतेह सिंह और बाबा जोहार सिंह जी, मैं बहुत कम शब्दों में, क्योंकि इतिहास का बहुत श्रवण हो चुका है, जब दीवारों में चुने जा रहे थे, तो एक दीवारों से पहले जब वो मोरिंडा से सरहंद लाए गए और बहुत ही ठंडे बुर्ज में 140 फीट बुर्ज, जहां पे शीत लहर चल रही थी, तन पे कोई कपड़ा नहीं था, कोई कंबल नहीं था, बस एक कंबल था तो वो दादी की उनकी गोद थी, जिन्होंने दोनों को, बच्चों को अपने साथ, अपने उनके दादा की, उनके परदादा की कहानियां सुनाते हुए उनको बहुत मन को पक्का करने का काम किया। उन्हें पता था कि ये कल सूबा सरहंद के कचहरी में जाएंगे, ये वापस नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा कहीं मेरे बच्चे डोल ना जाएं। रात भर उन्होंने अपने गुरुओं के इतिहास को, शहीदी के इतिहास को स्मरण कराते रहे। और साथियों, जब उन्होंने नींद नहीं मानी बच्चों ने, क्योंकि वो बहुत, उनके गुरु गोविंद सिंह साहब जी का प्रताप था, ज्ञान था, तो उनके पहरेदारों ने कहा कि कम से कम इनका सिर झुकना चाहिए, हम तभी अपने आप को मान लेंगे कि उसी समय इस्लाम जिंदाबाद कहते हुए नारे लगाने का काम करेंगे। मगर वो अंतर्यामी थे, उन्होंने बड़ा गेट बंद करके छोटा गेट खोला कि जब छोटे गेट में से निकलेंगे तो सिर तो झुकाना पड़ेगा। जब उस खिड़की के पास आए दोनों भाई, एक दूसरे के मुंह की तरफ को देखा और आपस में समझ के करना क्या है। बाबा फतेह सिंह ने कहा कि पहले मैं भाई जाऊंगा। उन्होंने पहला पैर आगे रखा, सिर पीछे किया और फिर दूसरा पैर आगे करके सिर नहीं झुकाया दोनों ने। इसलिए वहां के जल्लादों ने, वहां कचहरी के लोगों ने कठिन से कठिन सजा देने का काम उन्होंने दीवार को चिराने, दीवार में चिनवाने का काम किया। दीवार जब धीरे धीरे ऊपर बढ़ी, बाबा फतेह सिंह छोटा था, बाबा जोहार सिंह बड़े थे, तो बड़े भाई के आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा बाबा फतेह सिंह ने कि आप मेरे से बड़े हैं और आपकी आंखों में आंसू। उन्होंने कहा आंसू नहीं बाबा फतेह सिंह जी, मैं तुम्हारे से पहले आया था, बाद में आया था, पहले मैं आया था और आप बाद में आए हो, और आप पहले जा रहे हो, ये मुझे दुख है कि मुझे पहले जाना चाहिए था, मैं बड़ा भाई हूं। तो दीवार जब चुनने लगी तो दीवार बार बार गिर रही थी कि ईंटें जो हैं वो सीधी नहीं हो रही थी। लिखारी लोग कहते हैं कि उनकी जो घुटने थे उनको थोड़ा थोड़ा छांटा गया और फिर दीवार को सीधा करके चिनी गई। ऐसी गुरुओं की कहानी है। और मैं कहना चाहता हूं, अभी बताया कि बाबा मोती सिंह जी, जो कि जिन्होंने दूध पिलाने और कोई साधन रहा ना खाने का ना पीने का, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जो जेवर, जो भी पैसा है वो वहां पे जो पहरेदार उनको देके कम से कम इन बच्चों को इतनी ठंड में दूध तो पिलाया जाए।
पर उन्हें पता नहीं था कि दूध पिलाने की क्या सजा हो सकती है। जब वहां उनको पता लगा, उनका 6 साल का बच्चा कोलू में, और वो भी पैरों की तरफ से, जब खून की लहरें निकलने लगी कि अब भी तो मान जाओ, तो बाबा मोतीराम जी ने अपनी पत्नी और अपने आप को शहीद करना उस कोलू में, क्या उन्होंने सोचा होगा? क्या इससे बड़ी शहीदी हो सकती है? ऐसे ही टोटरमल जी के बहुत बड़े इतिहास में टोटरमल जी, बाबा मोतीराम जी, ये जब तक इतिहास चलेगा गुरुओं का, तब तक इतिहास के पन्नों में इनका भी शहीद में नाम लिखा जाएगा। जैसे गुरु तेग बहादुर जी का, साथ भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, ऐसे बहुत सारे शहीद हुए हैं और स्वर्ण अक्षरों में इतिहास इनका लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने, ऐसे महान गुरु गोविंद सिंह जी ने, कहते ना, पहले अपने पिता को बारया, फिर अपने पुत्रों को बारया। ये ऐसा धर्म, ऐसी शहीदी त्याग के लिए, मानव के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, ऐसा कोई पन्ना देखने को नहीं मिलता कि जिसमें तो कोई अपने लिए कहीं भी उन्होंने शहीदी प्राप्त की हो। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह के लिए, क्या सिफ्त करूं गुरु गोविंद सिंह जी तेरी, जो तूने ये उपकार किया। तेग के बेटे धर्म चला, जातों में भेद मिटा दिया, कभी बाप दिया कभी लाल दिए। इस धर्म के, इस देश धर्म की रक्षा में कभी बाप दिया कभी लाल दिया। ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी साहब महाराज, जिन्होंने अपने पिता और अपने पुत्रों की शहीदी देके इस देश में, इस विश्व में एक मिसाल और स्वर्ण अक्षरों में लिखा इतिहास दिया। मैं इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मैं बहुत ही सिखों की तरफ से, और जो देश विदेश में भी सिख बैठे हैं, आज ये जो मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम हो रहा है, ये यूपी नहीं देख रही, ये देश नहीं देख रहा, ये विदेशों में भी इसका लाइव प्रसारण हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं कि जितनी दुआएं आपके उत्तर प्रदेश में, इस देश में, उससे 10 गुना दुआएं अरदासें करते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में मिला है जो कि हमारे गुरुओं के सम्मान के लिए अपने घर में, अपने निवास में गुरु ग्रंथ साहब की सवारी लाकर उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे समाज के लोगों को इस पर्व को मनाने का मौका दिया। मुख्यमंत्री और भी रहे हैं, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेशों के भी रहे हैं। मैं कहता हूं पंजाब को सिख बहुल माना जाता है, वहां भी मुख्यमंत्री रहे हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि मुख्यमंत्री के आवास पर ऐसे गुरुओं के शहादत के, गुरुओं के जन्म शताब्दियों पे ऐसे कार्यक्रम हुए हों। हम ऋणी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपका देन नहीं दे सकते। ये खाली एक छोटा सा समागम नहीं है, इन छोटे से 2 लाइनों में नहीं लिखा जा सकता। यह भी आपने एक इतिहास बनाया है कि इन साहबजादों का जो छोटे छोटे बाल, उनको यहां पर इस
कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए आप सब लोग और पूरे मन से कि किसी की चीज कमी नहीं रहनी चाहिए। कल यहां पर हम लोग काम करा रहे थे, देखिए इतना प्रेम है मेरा अंदर की आत्मा, मैं आपको क्या बताऊं। वो इस प्रोग्राम को खुद देखने आए कि कैसा कहीं कोई कमी ना रह जाए। ये कौन कर सकता है? लोग फॉर्मेलिटी कर सकते हैं, खाली दिखावा कर सकते हैं, मगर दिल से मन से अगर कोई करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हम चाहते हैं, सिख समाज चाहता है, प्रदेश चाहता है कि आप ऐसे कार्य करते रहें। ऊपर वाला आपको बहुत लंबी उम्र और लंबे आगे जाके आगे बढ़ते हुए ऐसे शहीद गुरुओं को ऐसे इससे भी बढ़कर आप पर्व मनाते रहे। मैं एक बार जरूर कहूंगा कि मुख्यमंत्री के लिए एक बहुत दिल से मन से गुरु की अरदास से एक सारे मिलकर एक फतेह बुलाएंगे, जिससे कि ब्रह्मांड में भी ऊपर भी सबको पता लगे कि यहां पर कोई एक संत है, कोई योगी है जो ऐसे कार्यक्रम करता है। बोले सोनिहाल श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैंने सही कहा था कि 1.25 लाख मंत्री हैं, 1.25 लाख के बराबर उन्होंने अपनी बातें भी कही हैं। बहुत अच्छी तरीके से विषय को रखा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहता हूं कि इस समय बहुत सारे, मुझे लगता है प्रदेश के जितने भी सिख समाज के आप मोबाइल चेक करेंगे, सबकी डीपी पे आपकी फ़ोटो साथ में लगी है पगड़ी वाली। क्योंकि जितने कार्य चाहे साहिबजादा पार्क से रिलेटेड हों, चाहे जैसे विरासत खालसा के लिए भी हमें जो 2.5 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन आपने अलॉट की है, माननीय राजेश्वर जी ने अपने एरिए में उसको बनाने के लिए हम लोगों को ज़मीन दे दी है और उसके ऊपर प्रयास जारी है। जैसी आपकी सोच है कि बिल्कुल आधुनिक तरीके से इसको बनना चाहिए, तो वो भी ऐसे ही बनेगा। जैसे माननीय कौशल जी हमारे बीच में बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रयास से जहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व उस जमीन को कब्जा कर रहे थे पिछले 15 साल से, आज वहां 4 दीवारी होकर, सड़कें बनकर, सीवर बनकर, सारा काम वहां साहिबजादा पार्क का हो चुका है। सेंक्शन भी पैसे जो हैं सरकार ने 1 करोड़ का सेंक्शन भी किया है। और माननीय कौशल जी ने आपके बिहाफ पर पिछली बार गुरुद्वारे में आकर जहां 15-20 हज़ार संगत थी उसके बीच में बोला था कि इस तरीके का पार्क हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि एक गेट से जब बच्चा इंटर हो या कोई भी इंटर हो, जब दूसरे गेट से बाहर आए तो उसको पूरे साहिबजादों का इतिहास के बारे में जानकारी हो चुकी हो। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी सोच रखने वाले